खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये उम्र खुद को समझता क्या है, कब से मनाने लगी हूँ लेकिन इसके तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। वो खुद से बड़बड़ाती होटल के टेरेस पर जा रही थी जहाँ उमर गया था। उसने टेरेस पर कदम रखा था तो वो सामने ही नजर आ गया। आसपास नजरें घुमाई तो इक्का दुक्का लोग ही इधर गुधर मौजूद थे। रात के वक्त यहाँ होटल के टॉप से क्या दिलकश नजारा था। पूरे भूर बन का ज़ैनब उसके पीछे जा खड़ी हुई थी। उमर, क्या मसला है भाई? एक बंदर कहने पर तुम ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। उसके कहने पर उमर उसकी जानिब पलटा था और सीने पर हाथ बांधे वहीं रेलिंग से टेक लगाए खड़ा हो गया। क्या मैं जान सकता हूँ मुझे मनाने के लिए इतनी हलकान क्यों हो रही हो? अपनी निगाहें उसके चेहरे पर जमाए वो इस्तफसार करने लगा। क्या मैं जान सकती हूँ इतनी सी बात पर तुम क्यों मुंह फैलाए हुए हो? कमर पर दोनों हाथ रखे ज़ैनब ने उसके सवाल पर उल्टा सवाल किया। उसकी बात पर उमर मुस्कुराया था, यानी वो सच में बेखबर थी उसके दिल की कैफियत से। जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मेरी नजरें तुमसे हटने से इंकारी होती हैं, उमर ने प्यार भरी नजरों से देखते हुए धीरे से कहा था। क्या मतलब? ज़ैनब तो घबरा गई थी। उसे नहीं पता था उमर यूं अचानक इस तरह की कोई बात बोल देगा। वही मतलब जो तुम समझी हो, उमर ने थोड़ा उसके करीब झुककर कहा था। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैं जा रही हूं, वो शर्माई घबराई सी कहकर पलट कर जाने लगी थी जब उमर ने उसकी कलाई थामकर उसे रोक लिया था। ज़ैनब, उसकी गंभीर आवाज में यूं उसका नाम लेना ज़ैनब की जान ले गया था। उसने अपनी आंखें मींच ली। उमर प्लीज, उसने धीमे से कहते हुए अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी लेकिन मुकाबल इतनी आसानी से छोड़ने का इरादा न रखता था। ये बंदर तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता है। उमर ने पीछे से उसके कान के करीब सरगोशी की तो ज़ैनब के दिल की धड़कनें थम गईं। उमर ने उसकी कलाई आज़ाद की तो ज़ैनब भागने वाले अंदाज में टेरेस के डोर तक गई और फिर वहां जाकर रुक गई। उसने अपनी कलाई पर हाथ फेरा जहां उमर का लम्स अभी भी महसूस हो रहा था। उसके लब मुस्कुराहट में ढले। उमर अभी भी वैसे ही सीने पर हाथ बांधे टेक लगाए नजरें ज़ैनब पर टिकाए ही खड़ा था। जब वो पलटी थी उमर के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कान थी। ज़ैनब ने उसे देखा और एक पल के लिए यूं ही देखती रही, फिर मुस्कुराकर पलटकर वहां से चली गई। कैफ, इससे पहले अनाया कुछ कहती नताशा कैफ को आवाज देते हुए उनके करीब आ चुकी थी। नताशा जब कैफ को ढूंढते हुए बाहर आई तो अनाया के साथ कैफ को देखकर काफी हैरान हुई थी। अभी भी वो इन दोनों को सवालिया नजरों से ही देख रही थी। मेरे ख्याल में ज़ैनब आ गई होगी रूम में, मैं अब चलती हूँ। अनाया टेक छोड़कर कैफ की तरफ देखते हुए बोली और वहां से जाने लगी। कैफ की नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया था और ये बात नताशा ने अच्छे से नोट की थी। तुम यहाँ उसके साथ क्या कर रहे थे? नताशा ने पूछा। वो ज़ैनब को ढूंढते हुए आई थी, तभी ऐसे ही हम बात करने लगे। कैफ कंधे झटक कर सीधा हुआ और चलते हुए कोक का कैन उछाल कर फेंका। कैफ का यूं बेनियाजी से जवाब देने पर नताशा मुतमईन हो गई थी। अगले रोज दोपहर 2 बजे ये लोग भूरभंज से निकले, शाम 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचे थे और यूं ये ट्रिप सभी स्टूडेंट्स के लिए यादगार रहा था। इस वक्त रात के 11 बजे का वक्त था जब कैफ अपने कमरे में काली बुनियान और काला ही ट्राउजर पहने नीचे फर्श पर पुशअप्स लगा रहा था। इस वक्त ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ अनाया समाई थी। वो उसे अपने आसपास अपने कमरे में हर जगह देखने लगी थी। एकदम कैफ रुका था और सीधा उठ खड़ा हुआ। कम ऑन कैफ, फोकस यार, एक लड़की यूं मेरे हवासों पर सवार नहीं हो सकती। वो खुद से मुखातिब हुआ। वो बास्केट है चुड़ैल, मेरी दुश्मन। याद नहीं जब से यूनिवर्सिटी आई है तब से मेरा जीना हराम किया हुआ है। जिस कैफ मुर्तजा से बहस करने की किसी में जुर्रत नहीं होती थी वो लड़की करती है और मुझे उल्टे जवाब भी देती है। हाँ, इसलिए अब से फजूल सोचना बंद। दुश्मन के साथ दोस्ती हो ही नहीं सकती। यहां से वहां टहलता वो खुद को बावर करवा रहा था। कल इस बास्केट को एक सबक सिखाना है, फिर कहीं जाकर सुकून मिलेगा। एक कमीनी सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने सोचा। ब्लू जीन्स पर ग्रीन कलर का कुर्ता पहने, गले में मफलर की तरह कुर्ते के प्रिंट से मैचिंग स्कार्फ लपेटे, बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो जो यूनिवर्सिटी खचाखच भरी होती थी आज बिल्कुल खाली खाली सी थी।
स्टूडेंट्स शायद कल ही ट्रिप से वापसी की वजह से नहीं आए थे। अभी भी बहुत कम स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ टहलते हुए नजर आए। अनाया चलते हुए यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देख रही थी। आज जैनब भी देर से आने वाली थी, जिसका वो अनाया को सुबह कॉल करके बता चुकी थी। सामने ही ग्राउंड में उसे कैफ नजर आया, जो बॉल को बाउंस करता अकेला ही बास्केटबॉल खेल रहा था। अनाया के कदम उस तरफ उठे और उसके पास जाकर सीने पर बाजू लपेटे वो उसे देखने लगी। खेलना आता भी है कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में बस बॉल के साथ यूं ही लगे रहते हो? उसकी आवाज पर कैफ का बाल बाउंस करता हाथ थमा था। फिर नजरें उठा के सामने देखा तो वो तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में उसे देख रही थी। ठीक है, एक एक गेम हो जाए फिर पता चल जाएगा किसको खेलना आता है और किसको नहीं। कैफ बाल हाथ में लिए उसके मुकाबिल जा खड़ा हुआ था। हार जाओगे, मगरूर अंदाज में कहा गया था, क्योंकि वो स्कूल लाइफ से बास्केटबॉल खेलती आ रही थी और कंपटीशन जीतती भी रही थी। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं। ये तो गेम के बाद पता चल ही जाएगा। चैलेंजिंग अंदाज में अनाया ने कहकर उसके हाथ से बॉल लेकर उसे बाउंस करना शुरू किया और आगे बढ़कर उसे नेट में उछाल दिया। जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? कैफ ने कुछ सोचते हुए पूछा। जीतने वाला हारने वाले से कोई भी एक काम करवा सकता है, अनाया ने बिना सोचे ही जवाब दिया था। इंटरेस्टिंग। कैफ ने गहरी नजर उस पर डाली थी। अनाया बॉल दोबारा तेजी से बाउंस करने लगी थी और कैफ उसके सामने उसे बॉल लेने के लिए घेर रहा था। अनाया बॉल बाउंस करते करते नेट के करीब गई और उसे उछालकर जैसे ही नेट में फेंका था, बॉल नेट में जाने ही लगी थी कि कैफ ने जंप लगाकर बॉल पर हाथ मारकर बॉल नेट में जाने से रोक दी। अनाया ने उसे देखा तो कैफ ने खूबसूरत अंदाज में विंक किया और बॉल बाउंस करता दूसरी जानिब ले गया। आसपास स्टूडेंट्स इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और खेल काफी दिलचस्पी इख्तियार कर गया था। कैफ अब तक 3 बार बॉल नेट में फेंक चुका था, जबकि अनाया सिर्फ एक बार ही। बॉल अब अनाया के हाथ में थी। वो फुर्ती से बॉल बाउंस करते हुए नेट के करीब गई और जंप लगाकर एक और बॉल बास्केट कर चुकी थी। अनाया और कैफ का स्कोर अब बराबर हो गया था। आसपास वाले स्टूडेंट सब कैफ को चीयर अप करने लगे। ये देखकर अनाया को काफी गुस्सा आया था। लड़कियां तो समझ आती थी कैफ को क्यों चीयर अप कर रही थी, लेकिन लड़के भी उसी का नाम पुकार रहे थे। अनाया ने गहरा सांस खारिज किया और जल्दी से आगे बढ़कर कैफ को घेरा। कैफ बॉल को बाउंस कर रहा था और अनाया की नजरें उसके हाथ पर और बॉल पर थीं। वो बिल्कुल उसके नजदीक थी। कैफ ने बॉल बाउंस करते हुए निगाहें उठाई तो नजरें थम गईं। उसके चेहरे पर आती आवारा लटें और हद खुले लब कैफ की निगाहों का मरकज थे। वो खो गया था और इसी का फायदा उठाते हुए अनाया उसके हाथ से कब बॉल लेकर गई कैफ को पता ही ना चला। याहू! अनाया ने बॉल नेट के अंदर डालकर खुशी से जंप लगाई तो सभी ने तालियां बजाकर उसे दाद दी। कैफ अभी तक वहीं गुमसुम सा खड़ा था। अनाया के इर्द गिर्द सभी उसे इतना अच्छा खेलने पर सराह रहे थे। कैफ के कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो कैफ होश में आकर पलटा था। कैफ जैसे ही पलटा था, उमर उसे सवालिया नजरों से देख रहा था, जैसे यकीन नहीं कर पा रहा था कि कैफ जैसा खिलाड़ी एक लड़की से हार गया, वो भी इतनी आसानी से। क्या था ये? उमर ने पूछा। वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ आया था। क्या था? कैफ ने भवें उचका कर कहा। वो समझा नहीं था उमर किस बारे में पूछ रहा है। मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ। तूने उसे आखिरी बास्केट करने क्यों दी? यही जमकर खड़ा क्यों रहा? उमर ने थोड़ा मशकूक नजरों से कैफ के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा था। छोड़ यार, मैंने सोचा लड़की है, वहीं हार गई तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए। कैफ ने ऐसे कहा था जैसे वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया था अनाया पर। अच्छा, तुम कब से इतने रहमदिल बन गए, वो भी अनाया के लिए? अभी फजूल बकवास का मूड नहीं है, बाद में बात करते हैं, कैफ कहकर वहां से जाने लगा। उमर सोचती निगाहों से कैफ की पुश्त को देखता रहा। यार, मुंह देखने वाला था उसका। ये अनाया थी जो जैनब को सुबह अपने और कैफ के दरमियान हुए मैच का सारा हवाल सुना रही थी। वो दोनों लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी। आज कोई क्लास नहीं हुई थी सिवाय सर इकबाल की, जिन्होंने आधे से कम स्टूडेंट्स को लेक्चर देकर ही छोड़ा था। यार, मैंने मिस कर दिया, काश जल्दी आ जाती, जैनब ने हसरत से कहा था। मुझे कह रहा था ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। अनाया ने उसकी नकल उतार कर बताया तो जैनब हंस दी। अच्छा, तुम शर्त जीत गई हो तो क्या करवाओगी उससे? जैनब ने इश्तियाक से अपने से 2 स्टेप ऊपर बैठी अनाया से पूछा। हाँ, देखते हैं क्या करवाना है उस हीरो से, अनाया ने सोचते हुए कहा था। यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा करवाना कि मजा आ जाए, जैनब ने मशवरा दिया।
उसकी बात पर अनाया की आंखें चमकी थीं। मेरा दिमाग खराब हो चुका है, उसे देखते ही पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ। लानत है मुझ पर, एक लड़की से हार गया, वो भी अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से। कैफ कॉरिडोर में चलता खुद से बातें कर रहा था। आसपास मौजूद स्टूडेंट से हैरानगी से देख रहे थे। एकदम चलते चलते वो एक क्लासरूम के बाहर रुका, जहां एक लड़का बुक थामे टेक लगाकर खड़ा था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कैफ ना समझी से यहाँ वहां देखने लगा। उसे पता नहीं था कब वो खुद से बातें करता इस तरफ आ गया था। हालांकि उसे जाना कैफेटेरिया था। एकदम कैफ की नजर पास खड़े लड़के पर पड़ी, जो अब मुंह खुले फटी आंखों से कैफ को देख रहा था। क्या कोई भूत देख लिया है? कैफ ने उसके देखने के अंदाज पर कहा था। किससे बातें कर रहे हो कैफ भाई? उस लड़के ने कैफ से पूछा। यह लड़का थोड़ा डब्बू टाइप था और उसे अच्छे से याद था यूनिवर्सिटी के पहले दिन कैफ ने उसकी कितनी दुर्गत बनाई थी। तब से वो कैफ से डरता आ रहा था और कैफ को भाई कहकर ही मुखातिब करता था। मुझे खुद नहीं पता किससे बातें कर रहा हूं, उसकी बात के जवाब पर कैफ ने निढाल होकर कहा था। कैफ ने सामने खड़े मुआविया की तरफ देखा, जो अभी भी उससे फासला बनाए खड़ा था। बात सुन। कैफ ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा तो वो बुदक कर दूर हुआ। अबे मेरे भाई, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं करता, मेरी बात तो सुन। कैफ ने इस बार थोड़े प्यार से कहते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा था। वो घबरा कर आगे पीछे देखने लगा कि कोई तो इस शेर के चुंगल से उसे बचा ले। यार डरो नहीं, कुछ नहीं करता, बस सीधा होकर मेरे साथ चलो। कैफ ने उसे रिलैक्स करना चाहा, क्योंकि उसे इस वक्त ये ही बंदा सही लग रहा था जो उसे बता सकता था कि उसके साथ हो क्या रहा है। बाकी किसी पर वो फिलहाल भरोसा नहीं कर सकता था। जी कैफ भाई, उस लड़के मुआविया ने घबराई सी आवाज में कहा। देखो, कोई शख्स आपको पहले बहुत बुरा लगता हो, बिल्कुल जहर, लेकिन फिर एकदम वही शख्स आपको अच्छा लगने लग जाए, इतना अच्छा कि उससे नजर हटाना मुश्किल हो जाए, और उसकी गैर मौजूदगी में भी वो आपको अपने आस पास दिखने लगे, तो उसका मतलब क्या होता है? कैफ ने पूरी बात राजदारी से चलते चलते मुआविया को बताई, जो साथ साथ अपना सर हिला रहा था, जैसे बात को समझ रहा था। कैफ ने रुककर उसके कंधे से हाथ हटाया और फिर यहां वहां नजर दौड़ाकर सामने मुआविया को देखा। क्या लगता है तुम्हें? कैफ की आवाज पर मुआविया अपनी सोच से एकदम निकला था। वो कैफ भाई, वो सहमी नजरों से उसे देखने लगा, जैसे जो वो कहने जा रहा था वो कहीं सुनकर उसे थप्पड़ ही ना मार दे। खुल के बोलो। कुछ भी नहीं बोलूंगा। कैफ की बात पर मुआविया को हौसला मिला था। आपकी बातों से लग रहा है ये मामला किसी लड़की का है, उसने तेजी से कहकर अपना चेहरा कैफ से 1.5 इंच दूर कर लिया था, जैसे उसकी तसल्ली देने के बावजूद वो उसे थप्पड़ जरूर मारेगा। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज निकले, मैं तो खामखा तुम्हें बेवकूफ समझता था। कैफ की तारीफ पर वो एकदम फकरिया मुस्कुराया था और यहां वहां गर्दन अकड़ाकर देखने लगा, जैसे दाएं बाएं खड़े लोग भी सुन लें कि वो बेवकूफ नहीं है। अगर किसी को इस बात का पता चला तो फिर? कैफ ने उसे घूर कर बात अधूरी छोड़ी, जिसका मतलब वो फौरन समझ गया था और एकदम जो अकड़ रहा था फिर से भीगा बिल्ला बन गया। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, उसने अपनी तरफ से पूरी यकीन दहानी कराई थी। अच्छा, अब काम की बात पर आते हैं। जरा बताओ ये क्या मामला है? जहां तक मैं समझा हूं कैफ भाई, ये तो प्यार का मामला लगता है। व्हाट? प्यार? बकवास। कैफ ने बदमजा होकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। आपकी बातों से तो यही लग रहा है, आप चाहे तो किसी से भी पूछ ले। अच्छा, तुमने बता दिया, काफी है, अब निकलो। कैफ का मूड एकदम खराब हुआ था और मुआविया की तो जैसे जान में जान आई थी, वो फौरन 9 तो 11 हो गया। किसे ढूंढ रही हो? वो बाहर ग्राउंड में यहां वहां देखती उमर को तलाश कर रही थी। इन दोनों के बीच उस दिन के बाद से कोई बात नहीं हुई थी। बस सर इकबाल की क्लास में एक बार निकाहों का तसादम हुआ था। उमर की वो आवाज अपने पीछे से आती सुनकर वो पलटी थी। किसी को भी तो नहीं? जैनब ने कहा। अच्छा, मुझे लगा शायद उसी बंदर को ढूंढ रही हो जो हर वक्त तुम्हें हॉन्को की तरह देखता रहता है। उसकी बात पर वो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस दी। खुश फहमी है, मैं तो अनाया को ढूंढ रही थी, जैनब ने जवाबन कहा। ओके, फिर मैं चलता हूँ। वो कहकर पलट कर जाने लगा तो जैनब ने फौरन से उसे पुकारा। वो बिना पलटे उसके बुलाने पर मुस्कुराया था। वो वहीं खड़ा रहा तो जैनब चलते हुए उसके सामने जा खड़ी हुई। वो मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी, जैनब ने एतराफ किया। जानता हूं, उमर ने मुस्कुराते लबों और मुस्कुराती आंखों से कहा। पता था तो फिर क्यों पूछ रहे थे? जैनब ने नरूठेपन से कहा था। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे लबों से ये सुनना कि तुम्हारी आंखें मुझे तलाश कर रही थी। उमर ने दोनों हाथ पीछे बांधकर उसकी ओर झुककर कहा था।
उसकी बात पर जैनब का चेहरा पल में गुलाबी हुआ था। वो अपनी नजरें झुका गई और उमर उसके चेहरे के बदलते रंग पर मबहूत हुआ था। जैनब ने निगाहें उठाकर उमर की तरफ देखा तो उसे यूं खुद को देखता पाकर सटपटा गई और यहां वहां देखने लगी। उमर प्लीज, जैनब ने उसके यूं देखने पर इल्तिजाई अंदाज में कहा था। हाँ चलो कैफे चलें। उमर उसकी आवाज पर होश में आया था। जैनब ने इस बात में सर हिलाया और दोनों कैफे की तरफ चल दिए। सुनो, तुमने कैफ को देखा है कहीं? अनाया ने कैफे में खड़ी एक लड़की से पूछा। वो यहाँ कैफ को ही ढूंढते हुए आई थी। नहीं, उस लड़की के जवाब पर अनाया ने कमर पर हाथ रख लिए। वो कितनी देर से कैफ को ढूंढ रही थी। यूनिवर्सिटी का भी ऑफ होने वाला था। उससे पहले ही वो उसे शर्त के बारे में याद करवाना चाहती थी, लेकिन वो तो मिलकर नहीं दे रहा था। उसने कलाई पर पहनी रेस्ट वॉच पर टाइम देखा, फिर कल बात करने का सोचकर वो कैफे से निकल गई। मुर्तजा साहब लॉन्ज में दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर जितने हैरान होते उतना कम था। उनकी जोजा और बेटी एक साथ मौजूद थे। वैसे तो वो इस वक्त जब घर आते थे तो ऐसा कम ही होता था कि राबिया बेगम घर में मौजूद हो, और आज तो वो मिनाल के साथ बैठी मुस्कुरा भी रही थी। मंजर कुछ यूं था, मिनाल अपने हाथों में पकड़े आईपैड पर राबिया बेगम को कुछ दिखा रही थी और वो मुस्कुरा कर देख रही थी और उनका हाथ साथ जुड़कर बैठी मिनाल के बालों को सहला रहा था। ये मंजर मुर्तजा साहब के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने गला खंगाल कर दोनों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया तो दोनों ने ही चौंक कर उनकी जानिब देखा। आ गए आप, खाना लगवाऊं? ये राबिया बेगम की तरफ से दूसरा झटका था उनके लिए। उन्होंने आंख के इशारे से मिनाल से पूछा। ये क्या मामला है भाई? मिनाल उनके अंदाज पर बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस दी। राबिया बेगम ने नासमझी से अपनी बेटी को देखा और फिर सामने खड़े अपने मिजाजी खुदा को, फिर मामला समझकर मुस्कुराकर सोफे से उठी थी। आप लोग बातें करें, मैं जरा खाना लगवाती हूँ। वो अपनी साड़ी का पल्लू संभालती किचन की तरफ जा चुकी थी। मुर्तजा साहब ने जल्दी से निशिस्त संभाली। वो अब वहां बैठे थे जहां थोड़ी देर पहले राबिया बैठी थी। ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने मिनाल से पूछा। ये तो आप मामा से ही पूछें, उसने मुस्कुराकर शाने उचका दिए। आप भी तो बता सकती हैं, उन्होंने कहा। नहीं, मामा से खुद पूछें, वो कहकर वहां से उठ गई। मुर्तजा साहब कश्मकश में वहीं बैठे रह गए। तुम इतने बुरे भी नहीं हो जैसे मैं समझती थी, उसने अपने बिल्कुल करीब खड़े कैफ से कहा था। अच्छा, तो कैसा समझती थी तुम मुझे? कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अकड़ू मगरूर इंसान, अनाया ने साफ गोई से कहा था। अच्छा, अब कैसा लगता हूं फिर? कैफ ने मुस्कुरा कर कहा तो उसके गाल पर पड़ने वाले डिंपल पर अनाया खोस ही गई थी। बाय द वे, आई लाइक योर डिंपल, अनाया ने उसके गाल पर अपनी उंगली टिकाकर खोए से लहजे में कहा था। कैफ फिर से मुस्कुराया और उसकी वही उंगली थामकर उसे मजीद करीब किया, और इससे पहले कैफ और कुछ कहता अपने पास से आती तेज म्यूजिक की आवाज पर अनाया हड़बड़ा कर उठी थी। उसके बाल सारे उसके चेहरे के इर्द गिर्द फैले थे। उसने यहाँ वहां देखा तो वो अपने बेडरूम में मौजूद थी। अनाया ने साइड टेबल पर पड़े फोन को उठाया जिस पर म्यूजिक बज रहा था। उसने टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे और ये अलार्म यकीनन नूर ने उसे जगाने के लिए लगाया था। वो यूनिवर्सिटी से आते ही सो गई थी और अब जागी थी। उसने जल्दी से अपने बाल समेटे और उन्हें बांधा। दिमाग में अपना ख्वाब का ख्याल आया तो फौरन हाथ नीचे गिरा लिए। ओफो, ये कैसा ख्वाब था, उसने सोचा। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे कैसे ख्वाब पाना शुरू हो गए हैं मुझे। अनाया ने कानों को हाथ लगाया और अपने बेड से उठकर आईने के सामने जा खड़ी हुई। इतने बुरे दिन आ गए हैं। अनाया को वो छिछुंदर अब ख्वाबों में भी आना शुरू हो गया। उसने अपना अक्स देखते हुए सोचा। यूनिवर्सिटी में आज वैसी ही गहमा गहमी थी जैसे हुआ करती थी। कल जो स्टूडेंट्स छुट्टी पर थे वो यकीनन आज सब आए थे। अनाया और जैनब क्लास की जानिब जा रही थी जब जैनब ने शर्त का जिक्र किया। कहाँ यार, कल मौका नहीं मिला, आज जरूर बात करूंगी, अनाया ने साथ चलती जैनब से कहा। तो सोच लिया क्या करवाओगी? हाँ, और जैनब देखना बहुत मजा आने वाला है, यही मौका है अपने सारे बदले पूरे करने का, अनाया ने सरशारी से कहा था। तो मुझे भी बताओ ना। हाँ आओ, क्लास में चलकर बताती हूँ। अनाया ने उसका हाथ थामा और उसे लिए जल्दी से क्लास में गई। फराज, बात सुनो, कैफ को देखा है कहीं? अनाया ने अपने क्लास वालों को रोककर पूछा था। नहीं, क्यों, क्या हुआ है, कोई काम था? फराज ने जवाबन पूछा। नहीं, वैसे ही उसे अपने नोट्स लेने थे, वो कहकर आगे बढ़ गई। ग्राउंड में आकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई थी।
उसने सुबह उसे क्लास में देखा था। उसने तीनों लेक्चर लिए थे, लेकिन क्लास के बाद से वो उसे नजर नहीं आया। कैफ लाइब्रेरी के बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था। उमर को अंदर सर हमदानी ने एक काम से बुलाया था और कैफ उसी का इंतजार कर रहा था। अरे कैफ, तुम यहाँ हो? फराज ऊपर आया तो उसने कैफ को देखते हुए पूछा। हाँ क्यों, क्या हुआ? कैफ ने जीन्स की पॉकेट में हाथ डाले रिलैक्स सा कहा। यार वो अनाया तुझे कब से ढूंढ रही है। कैफ ने जल्दी से अपने हाथ बाहर निकाले और एकदम सीधा हुआ। देखो वो नीचे। फराज ने ग्रिल पर हाथ रखकर उसे बताना चाहा। अनाया अभी भी वहीं खड़ी आते जाते लोगों से कैफ का ही पूछ रही थी। मैं उसे आवाज देकर बता देता हूँ। इससे पहले फराज अनाया को आवाज देता, कैफ ने जल्दी से उसका बाजू पकड़कर उसे ग्रिल के पास से हटाया। अरे पागल हो, खबरदार जो उसे मेरा बताया तो। लेकिन क्यों? उसके क्यों पर कैफ ने यहां वहां देखा। यार तुम्हें पता तो है मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती, और अभी भी मेरे से कोई झगड़ा ही करने आई होगी, और मेरा इस वक्त लड़ने का कोई मूड नहीं। कैफ ने बहाना बनाया। लेकिन वो तो कह रही थी उसे तुमसे अपने नोट्स लेने हैं। ऐसा कहा उसने? कैफ ने पूछा। हाँ, फराज ने सर इस बात में हिलाया। अच्छा, उमर अंदर है, उसे कहना मुझे यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर मिले। ये कहकर कैफ तेजी से सीढ़ियां उतर गया।